अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और वीडियो लेक्चर के साथ लर्निंग कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड ईयर के लिए। तो बच्चे टॉपिक की तरफ जाने से पहले कुछ 2-3 बातें याद रख लें। ओवरऑल हमारा लेक्चर नंबर 7 है। नंबर ये लिखा हुआ है जिस पे आप अपना होमवर्क भेजते हैं 0317 और होमवर्क वाला जो पार्ट है ये मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है। क्यों एम्प्टी छोड़ा हुआ है? टॉपिक पढ़ाने के बाद इससे रिलेटेड जो होमवर्क होगा वो आपको दिया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। अगर ये आपको समझ नहीं आएगी तो फिर रट्टा मारने वाली बात है, अगर समझ जाएंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा, आप अपने 4 नंबर बचा सकते हैं। अब देखें बच्चे, हमारा जो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होते हैं, 2 गैसेस के साथ कंसर्न होते हैं। एक होती है ऑक्सीजन और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब सबसे पहले इनको देख लें। ऑक्सीजन हमेशा ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स से ब्लड की तरफ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होती है किसकी तरफ? लंग्स की तरफ। तो इन 2 गैसेस के साथ हमारा कंसर्न होता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेजर गैसेस ये होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ऑक्सीजन और किसका करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये वाइस वर्स होती हैं, एक दूसरे के उलट होती हैं। कैसे? ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से किसकी तरफ आती है? लंग्स की तरफ। तो अब आए टॉपिक की तरफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। शॉर्ट क्वेश्चन आ गए बच्चे आपके पास। अब हम लोग कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में होती कैसे है? तो फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जितने भी मैमल्स होते हैं उनके अंदर एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। उस रिस्पिरेटरी पिगमेंट को किसका नाम देते हैं? हीमोग्लोबिन का। तो हम लोग कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, अब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कहाँ से होती है आपके पास? लंग्स से। किधर होती है आपके पास? बॉडी सेल्स के अंदर, या हम लोग कहते हैं ब्लड सेल्स के अंदर। तो इस ऑक्सीजन की लंग्स से ब्लड सेल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट का होना लाजमी है, और वो जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट होगा वो कौन सा होगा आपके पास? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है आपके पास? बेसिकली ये खुद प्रोटीन होते हैं। इसके अंदर कौन सी चीज़ होती है? अमाइनो एसिड। टोटल अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? 546। 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं इसके अंदर। ये आ गई आपके पास जर्नल इन्फॉर्मेशन या साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन MCQ के लिए कि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, टोटल चेन्स कितनी होती हैं आपके पास? अल्फा और बीटा 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा की 2 बीटा की। अब हम लोग कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो 97% ब्लड ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कौन सी चीज़ करती है? हमारी बॉडी के अंदर 97% ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। और किस फॉर्म में करता है? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हमारी बॉडी के अंदर लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन को लेके ब्लड के पास लेके जाने के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है? हीमोग्लोबिन। और ये कितने % लेके जाती है? 97% ब्लड के पास ऑक्सीजन को लेके जाती है। किस फॉर्म में लेके जाती है? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो 3% होते हैं, 3% हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है या गैस ट्रांसफ़र होती है डिज़ॉल्व फॉर्म में, या हम लोग कहते हैं कि प्लाज्मा स्टेट में क्या होगी जी? ट्रांसफर्ड होगी। तो 97 + 3 100% ट्रांसफ़र होगी या ट्रांसपोर्ट होगी। 97% किसकी फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस 97% के लिए जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा होगा आपके पास? हीमोग्लोबिन। 3% किसकी फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ डिज़ॉल्व स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की स्टेट में क्या होगी आपके पास? 3% ट्रांसपोर्ट होगी। अब हमारा कंसर्न ये, हमारे पास 2 चीज़ें हैं बच्चे, एक हमारे पास हीमोग्लोबिन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। इन 2 की कहानी हम लोगों ने समझनी है कि ये कैसे आपस में कंबाइन होती हैं, कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इधर आ जाए। अब देखें, इसका मतलब है ये कंबाइन होगी तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? डिपेंड करते हैं ऑन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। आप सिंपल कह सकते हैं जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डिपेंड करेगा बच्चे ऑन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है। अब जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ कौन सी चीज़ कंबाइन होगी? ऑक्सीजन। जितना कम ऑक्सीजन का प्रेशर होगा उतनी कम हीमोग्लोबिन के साथ कौन सी चीज़ कंबाइन होगी? ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखें, एट हाई प्रेशर, पहली शर्त लिखी हुई है हाई प्रेशर। जब प्रेशर हाई होगा आपके पास मैक्सिमम प्रेशर होगा। हाई प्रेशर से मुराद जब मैक्सिमम प्रेशर होगा तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और वो एंजाइम कौन सा होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस।
इस एंजाइम की बच्चे जो एक्टिव साइट होती है, जो रिएक्शन करवाते हैं, वो बनी होती है जिंक से। ये चीज़ आपका एमसीक्यू है कि कार्बनिक एनहाइड्रेस की जो एक्टिव साइट होती है उधर कौन से मेटल्स होते हैं, जिंक वाले। इस वजह से इसको मेटालो एंजाइम्स भी कहा जाता है। क्यों मेटालो एंजाइम कहा जाता है? क्योंकि जिंक आपके पास क्या चीज़ है? मेटल है। तो एट अ हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस, तो ये कौन सी चीज़ बनाएगा आपके पास? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी जो हीमोग्लोबिन होती है ये हमारे अंदर 97% ऑक्सीजन को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पे देखें, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, लेकिन ये वाला जो एंजाइम है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन भी करवाते हैं। एरो से आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता भी है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता भी है आपके पास। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। अब देखें, 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल कंबाइन होते हैं एक मालिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। क्यों? फर्स्ट ईयर में चले जाएं, हीमोग्लोबिन के पास होते हैं 4 रिंग। हर रिंग के पास कैपेसिटी होती है कि वो एक ऑक्सीजन एटम को क्या कर सकते हैं? अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो 4 इसके जो प्रोपाइल रिंग्स होते हैं वो 4 ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो कौन सी चीज़ बनती है आपके पास? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब समझ आ गई आपको ये चीज़? तो यहाँ तक हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनते हैं। अब आगे जाएंगे, फिर बुक में हेडिंग नहीं है, हम लोग हेडिंग देंगे जी ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी। कि ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे आपके पास ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी की? द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की वो वाली एबिलिटी जिसकी मदद से ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं, इसको किसका नाम देते हैं जी? ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। Define oxygen carrying capacity of blood. How we define the term oxygen carrying capacity of blood? The ability of hemoglobin to bind with oxygen is termed as oxygen carrying capacity of blood. और ये जो carrying capacity of blood होती है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब? जितना ऑक्सीजन मैक्सिमम, जितना आपके पास प्रेशर मैक्सिमम होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास ऑक्सीजन क्या होगी जी? बाइंड करेगी। किसके साथ बाइंड करेगी? ऑक्सीजन बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ। तो ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी को हम लोगों ने डिफाइन किया। द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन्स टू बाइंड विद ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड विच इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स दैट जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगी। किसके साथ बाइंड करेगी जी? आपके पास हीमोग्लोबिन के साथ। अब देखें जी, यहाँ से आगे हम लोग शर्तें बना लेते हैं, कुछ हम लोग यहाँ से आगे कंडीशंस बना लेते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कितनी होगी? अब ब्लड को हम लोग डिवाइड करते हैं, आर्टीरियल ब्लड और वीनस ब्लड, दोनों का स्केच मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी ऑफ आर्टीरियल ब्लड कितना होगा? लेट्स सपोज हमारे पास जो आर्टीरियल ब्लड है वो कितने हैं हमारे पास जी? 100 ml। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितने है जी? मैक्सिमम है 100 mmHg। तब ब्लड की सेचुरेशन कितनी होगी? 100%। क्या मतलब? ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो कितनी होगी? 20 मिलीलीटर। इसको ऐसे समझें, अगर आपके पास 100 मिलीलीटर ब्लड है और ये 100 मिलीलीटर ब्लड आपके पास आर्टीरियल ब्लड है, ए ब्लड है, इसके अंदर मैक्सिमम जो ऑक्सीजन होगी वो कितनी होगी? आपके पास 20 मिलीलीटर। तब हम लोग कहेंगे ये वाला ब्लड 100% सेचुरेटेड है। तो इसको कहते हैं मैक्सिमम कैरियंग कैपेसिटी। 100% सेचुरेटेड हमें तब मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पे मैंने 100 लिखे, 100 के बजाय आप 1000 मिलीलीटर कर लें आर्टीरियल ब्लड। 1000 मिलीलीटर में फिर आप ऑक्सीजन 20 नहीं लिखेंगे, फिर आपको ऑक्सीजन 200 मिलीलीटर लिखना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर फिर 100 नहीं लिखेंगे mmHg, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे 1000 mmHg। तो जितना ज़्यादा करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपके पास आपको ब्लड की सेचुरेशन मिलती जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड सेचुरेशन? ब्लड सेचुरेशन का मतलब क्या है बच्चे आपके पास? ब्लड सेचुरेशन का मतलब ये है कि आपके आइदर हर ब्लड सेल के पास ऑक्सीजन है या नहीं है। इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? ब्लड सेचुरेशन। अब ये होता क्यों है? वाई? अब हम लोग कहते हैं इस 100 ml के अंदर जो अमाउंट, 100 ml ऑफ आर्टीरियल ब्लड के अंदर जो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होती है वो कितने ग्राम होती है जी? 15 ग्राम। ब्लड है आपके पास 100 ml, ऑक्सीजन इस ब्लड के पास है आपके पास जी 20 ml।
लेकिन इसके पास जो हीमोग्लोबिन है वो कितने ग्राम है? 15 ग्राम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ। सो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइन होंगे कितने मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ? 20.1 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ। इसको ये आगे कंटिन्यू करेंगे। देखें, अब बना लें जी आइडियल कंडीशन कि आइडियल कंडीशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन क्या होगा आपके पास, इनको आपस में कंपेयर करें। अब हम लोग देखेंगे आइडियल कंडीशंस की तरफ। अब आपके पास ब्लड आप लोग इतने ही रखेंगे, आखिर तक ब्लड आपने इतने ही रखना है 100 ml। आइडियल कंडीशंस क्या हैं कि 100% ब्लड सेचुरेटेड हो, ब्लड हर ब्लड सेल के पास ऑक्सीजन पहुंची हो। दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज आइडियल कंडीशन। अगर आपके पास ब्लड है जी 100 ml आर्टीरियल ब्लड, इसमें ऑक्सीजन है जी 20.1 मिलीलीटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जी 100 mmHg, तब आपका जो ब्लड होगा वो 100% क्या होगा जी? सेचुरेटेड होगा। और ये वाली कंडीशन है आइडियल कंडीशन। मुझे और आपको ये वाली कंडीशन अवेलेबल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। तो जब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेंज होता है हमारे अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ही कम जाता है। जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम जाएगा इसका मतलब है कम ऑक्सीजन कंबाइन होगी किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये आइडियल कंडीशंस अवेलेबल नहीं होती। तो हमारी जो कंडीशंस होती हैं बच्चे वो होती हैं नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन फॉर आर्टीरियल ब्लड क्या होते हैं? वही वाली बात आ गई, आर्टीरियल ब्लड आ गया आपके पास 100 ml। इस 100 ml के अंदर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है वो कितनी होती है जी? 19.4 मिलीलीटर। कितने कम होगी आपके पास? 0.6 मिलीलीटर ऑक्सीजन कम हो जाती है। क्यों? डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। तब हमारा जो ब्लड नॉर्मल सिचुएशन में सेचुरेटेड होता है वो कितने परसेंट होता है? 97%। इस टाइम जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है जी? 95 mmHg। तो ये आ गई आपके पास नॉर्मल कंडीशन। एक शख्स कोई भी काम नहीं कर रहा तो उसके अंदर जो ब्लड सेचुरेटेड होगा वो कितने परसेंट होगा? 97%। उसके अंदर उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 95 mmHg। आर्टीरियल ब्लड कितना होगा आपके पास? 100 ml। और 100 ml आर्टीरियल ब्लड के पास ऑक्सीजन कितनी होगी? 19.4 मिलीलीटर। तो इस कंडीशन को हम लोग किसका नाम देते हैं? नॉर्मल कंडीशन का। अब इसको कंपेयर करते हैं। हम लोगों ने आइडियल और नॉर्मल कंडीशन देख ली। अब हम लोग देखते हैं बच्चे वीनस ब्लड, ये वेन का ब्लड। आर्टीरियल ब्लड का हम लोगों को पता चल गया नॉर्मल कंडीशन में ये होता है जी 100 ml होगा अगर आपके पास तो उसके पास 19.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन होगा नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन फॉर वीनस ब्लड देखते हैं, वही वाली बात आ गई। वीनस ब्लड आपके पास 100 ml है और पार्शियल जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है नॉर्मल कंडीशन में वो वीनस ब्लड के पास कितनी होती है? 14.4। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता जाता है, कितना होता है आपके पास? 40 mmHg। तो हमारा जो वीनस ब्लड होता है वो कितने परसेंट सेचुरेटेड होता है? 75% सेचुरेटेड होता है। अब देखें जी रेस्ट वाली कंडीशन में, रेस्ट वाली कंडीशन में आर्टीरियल ब्लड कितने परसेंट सेचुरेटेड है? 97%। वीनस ब्लड कितने परसेंट सेचुरेटेड है? 75%। इसका मतलब है आर्टरीज से ब्लड किसको जाता है? टिश्यूज के पास। टिश्यूज से ब्लड किसके पास आता है? वेन्स के पास। तो टिश्यूज आर्टरीज जो ब्लड लेके जा रही हैं उसके पास ऑक्सीजन कितनी है? 19.4। टिश्यू और फिर टिश्यू से ब्लड वापस कौन सी चीज़ लेती है? वेन्स। उसके पास ब्लड कितने हैं? 14.4 नहीं सॉरी, ब्लड के पास जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो कितनी है आपके पास जी? 14.4। अब इन 19.4 में से 14.4 को माइनस करें तो आंसर क्या आता है आपके पास? 5। इसका मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में जो आर्टरीज होंगी वो टिश्यूज़ को कितने परसेंट ऑक्सीजन देंगी? 5% नॉर्मल कंडीशन में। इस 5% ऑक्सीजन को यूज़ करके टिश्यू आपके पास करेगा रिस्पायरेशन और मेरे और आपके लिए प्रोड्यूस करेगा जी ATP। ये वाली चीज़ समझ आ गई। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारे टिश्यूज़ कितने परसेंट ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं? 5%। अब हम हर टाइम तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, मैं बोल रहा हूँ मेरे टिश्यूज़ को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आप सुन रहे हैं आपके दिमाग के टिश्यूज़ को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन हम लोग कहते हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की डिमांड मसल्स को क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि ये ऑक्सीजन जाके मसल्स के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है? ATP। अब देखें जी वो वाला ब्लड एक्सरसाइज वाली कंडीशन में जो किसी भी एक्टिव टिश्यूज़ को छोड़ेगा उस ब्लड को किसका नाम देंगे? वीनस ब्लड का। अब नॉर्मल एक्सरसाइज वाली कंडीशन में वीनस ब्लड आपके पास होगा 100 ml,
लेकिन वो सेचुरेटेड होगा 20%। क्यों सेचुरेटेड होगा 20%? क्योंकि उसके पास जो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी वो कितनी होगी आपके पास 4.4 मिलीलीटर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उस टाइम कितना होगा आपके पास 18 mmHg। अब इसको समझें, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं मसल्स की डिमांड ATP के लिए बढ़ जाती है, तो हमारी आर्टरीज ही ब्लड लेके किसके पास जाती हैं आपके पास टिश्यूज़ के पास, लेकिन टिश्यू ऑक्सीजन ज़्यादा ले लेते हैं आर्टीरियल ब्लड में से, और फिर टिश्यू से ब्लड आगे कौन सा पार्ट लेके जाता है वीनस ब्लड। तो जब हम वीनस ब्लड को कंपेयर करते हैं 100 ml लेते हैं एक्टिव टिश्यू से, उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो होती है 4.4 मिलीलीटर। तो हम लोग कहते हैं इस टाइम ब्लड की सेचुरेशन कितने % होती है जी 20%। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर हम लोग कहते हैं कि इस तरह 97% हमारे अंदर जो ऑक्सीजन होती है बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या जिसको हम लोग किसका नाम देंगे, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी HB, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। अब देखें बच्चे, आगे हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, लेकिन उससे पहले बुक के अंदर एक टर्म लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन ब्लड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? आपने गैसेस केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहते हैं, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर ऑफ गैस ऑन अ लिक्विड सरफेस। अब ब्लड, इस टॉपिक को इस तरह समझें, ब्लड के पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है? क्योंकि सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल होते हैं। ऑलरेडी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, जब एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो प्रेशर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का किधर ज़्यादा होगा जी, ब्लड के पास। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे ब्लड डायरेक्टली डिफ्यूज होगी किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर डाइफ्यूज होगी, ब्लड के अंदर। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन ब्लड। पीछे कहानी क्या है, हेनरी लॉस। हेनरी लॉस क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ऑन अ लिक्विड सरफेस। तो जितना ज़्यादा आपके पास गैस किसी भी लिक्विड में होगी उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, प्रेशर होगा। सो ब्लड के पास ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती है, तो हम लोग कहेंगे कम ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी आपके पास। ये कम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व स्टेट, और कितने % ट्रांसपोर्ट होती है, 3%, 97 और 300%। अब आपके पास प्लाज्मा ब्लड है, फिर प्लाज्मा ब्लड को हम लोग डिवाइड करते हैं आर्टीरियल ब्लड में और वीनस ब्लड में। फिर इस आर्टीरियल ब्लड की हम लोग दो कंडीशन देते हैं, आइडियल कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन। ये वाली कंडीशन आइडियल कंडीशन ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन के केस में मेरी और आपकी बॉडी को मिल सकती है, ना प्लाज्मा केस में मिल सकती है। आइडियल कंडीशन क्या कहती है, पहले इसको समझ रहे हैं। आइडियल कंडीशन ये कहती है कि अगर आपका जो आर्टीरियल ब्लड है प्लाज्मा वाला वो 100 ml हो, इसके पास मैक्सिमम जो ऑक्सीजन होगी वो कितनी होगी आपके पास 0.3 मिलीलीटर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा आपके पास 100 mmHg। तो इस टाइम हम लोग कहेंगे जो आर्टीरियल ब्लड सेचुरेटेड होगा वो कितने % सेचुरेटेड होगा जी आपके पास 100%। लेकिन आर्टीरियल ब्लड से मुराद कौन सा आर्टीरियल ब्लड, प्लाज्मा आर्टीरियल ब्लड। लेकिन ये वाली कंडीशन तो हमें फेस ही नहीं करनी पड़ती, या हमारी बॉडी को ये वाली कंडीशन मिलती ही नहीं है। क्यों? कंटिन्यूसली हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, चेंज होते हैं। अब आ जाएं जी नॉर्मल कंडीशन की तरफ। नॉर्मल कंडीशन में वही आपके पास ब्लड कौन सा होगा, आर्टीरियल प्लाज्मा ब्लड होगा। कितने ml है, 100 ml। नॉर्मल कंडीशन में 100 ml के अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है, 0.29 मिलीलीटर। उस टाइम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 95 mmHg, और ब्लड सेचुरेटेड कितने % होते हैं आपके पास, 97%। तो ये वाली कंडीशन मेरी और आपकी बॉडी को हर टाइम अवेलेबल होती है। ये तो आ गया आपके पास आर्टीरियल ब्लड। अब प्लाज्मा का जो वीनस ब्लड होता है, नॉर्मली ब्लड कितना लेंगे, 100 ml। ऑक्सीजन की परसेंटेज इसके अंदर कितनी होती है, 0.12 मिलीलीटर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40 mmHg। अब देखें जी, आपका आर्टीरियल के पास से ब्लड जा रहा है 0.29, आगे आपके पास कौन सी चीज़ आती है जी, बीच में मैं कहता हूँ कोई भी टिश्यू आ गया, ये आर्टरी आ गई। आर्टरी के बाद कौन सा पार्ट होता है, वेन। वेन के जो आपके पास है उसका जो ब्लड जो है 100 ml, उसके अंदर जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो है जी 0.12 मिलीलीटर। अब 0.29 में से जब हम लोग 0.12 को माइनस करते हैं तो आंसर जो आता है बच्चे वो आता है 0.17। तो हम लोग कहते हैं कि इस तरह 0.17 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है किस फॉर्म में, इन अ डिजॉल्व स्टेट। और डिजॉल्व स्टेट से मुराद क्या है, प्लाज्मा में।
कि एक साइकिल के अंदर जब एक साइकिल कंप्लीट होगा तो एक साइकिल के रिजल्ट में हम लोग कहेंगे कि 0.1 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो ये था बच्चे आज का आपका टॉपिक। इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक के अंदर आपके पास कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट क्या है? एक आपके पास ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी का आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी क्या होती है। ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी को फिर आप आर्टीरियल ब्लड की नॉर्मल कंडीशन और आइडियल कंडीशन के साथ कंपेयर करेंगे। फिर आपको पता है कि आर्टरी से ब्लड टिश्यूज़ और टिश्यू से ब्लड किसके पास आता है, वेन्स। फिर आप आर्टीरियल और वेन के ब्लड को कंपेयर करके बताएंगे कि कौन से ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं। ये तो आ गया आपके पास ब्लड सेल्स। मतलब फिर आप लोग जाएंगे प्लाज्मा की तरफ कि प्लाज्मा क्या करेगा, आपके पास 3% ऑफ ऑक्सीजन को क्या करेगा, आपके पास ट्रांसपोर्ट करेगा। कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, उसी तरह से कहानी लेंगे आप लोग कि आइडियल कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन, ब्लड की परसेंटेज, फिर 100 ml लेंगे। फिर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे वीनस ब्लड के साथ, तो आखिर में आपके पास आंसर आएगा 0.17 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये टॉपिक बच्चे, इससे रिलेटेड MCQ होम असाइनमेंट आपकी क्या है, MCQ आपके पास जितने भी MCQ की बुक्स हैं इससे रिलेटेड MCQ आप लोग सॉल्व करने की खुद कोशिश करेंगे। हर बच्चे का होमवर्क तो ऐसे भी आएगा ही आएगा, हर बच्चे के एटलीस्ट 5 MCQ इससे रिलेटेड आने चाहिए। MCQ कैसे आएंगे, वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में अगर आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना रखे, 95 रखे, तब ब्लड सेचुरेटेड 97% होते हैं। उस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को आप 40 कर दो, नॉर्मल कंडीशन में आर्टीरियल ब्लड में ब्लड कितने % सेचुरेटेड होगा। इस तरह के MCQ आपको MCQ की बुक में मिलेंगे। वो MCQ सॉल्व करने के बाद आप लोग इस नंबर के ऊपर भेज देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।